लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नामता लकवल मुल्क ला शरीका ला। हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर यह फर्ज है कि जो हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत रखता हो। हदीस शरीफ में यह भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो ज़िलहज्जा के ये जो ना रोजे आप रखा करते थे, और इसमें जो यौम अरफा का रोजा है उसके वाले से हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है। अभी लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि बारिश तो हो रही है कराची में, अगर वो मंडी जाएं तो कीमतें थोड़ी गिरी हैं, मंडी गिर गई है जो आम अल्फाज में कहा जाता है? देखिए, कीमतें गिरने की बात तो सौदे जब होता है उस पर डिपेंड करती है। हर जब जानवर वो चाहता है कि वो महंगे जानवर बेचे, लेकिन खरीदार की ये कोशिश है कि वो सस्ते खरीदे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो हज अकबर पर बात करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्नामता लकवल मुल्क ला शरीका ला। मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ तेरे दरबार में और कोई शरीक नहीं तेरा। सब खूबियाँ और सब नेमतें तेरी ही हैं और सल्तनत तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। हुजाज कराम की ज़ुबानों पर यह तलबी और हज का मुक़द्दस तराना हाजी का एतराफ़ बंदगी भी है नाजरीन, अपने रब की अज़मत का इजहार भी है और अल्लाह की वहदानियत का एतराफ़ भी। हजाज मुक़द्दस में जमा होने वाले दुनिया भर के लाखों मुसलमान आज हज का रुकन आज़म वफ़ूफ़ अरफ़ा अदा कर रहे हैं। 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज अकबर की सादत हासिल कर रहे हैं। हज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:40 पर अदा किया गया। मस्जिद निमरा से खुतबा हज अदा किया गया। नबी मेहरबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान में आखिरी खुतबा दिया था जिसमें इंसानियत का अबदी मंशूर पेश किया गया था। और आज भी जो खुतबा दिया गया उसमें यही कुछ लुब्बे लुबाब था और ये कहा गया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। आज के खुतबे में ये भी कहा गया कि हमें हर इंसान और हर जानवर से रहम का सलूक करना चाहिए। और अगर हम बात करें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में वाहिद हज किया जिसे हजतुल विदा कहा जाता है। हज कैसे अदा किया जाता है, हज के फ़राइज़ कितने होते हैं और इस बार आज़मीन के लिए हज के क्या इंतज़ामात किए गए हैं, ये तमाम तर सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनको अपने प्रोग्राम में आज हम वेलकम करेंगे। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि हज और हज अकबर है। तो सबसे पहले ज़रा मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि आज का दिन वैसे ही बड़ा अज़मत का दिन है, बहुत ही ज़ाहिर है इसकी फ़जीलत है। हमारे नाज़रीन के लिए आप बताइए कि हज अकबर को हज अकबर क्यों कहा जाता है और उसकी फ़जीलत कितनी होती है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज यौमुल अरफा है, यानी वकूफ़ अरफात का दिन है और ये दिन इंदल्लाह बहुत इज़्ज़त और अज़मत का दिन है। वैसे अय्याम में से ये दिन सबसे अफजल है और पूरे साल के अय्याम में से, और हफ्ते के दिनों में से जुमतुल मुबारक का दिन सबसे अहमियत और फजीलत वाला है। तो चूंकि आज ये दोनों दिन जमा हो गए हैं, यानी यौम अरफा और जुमतुल मुबारक, तो इस हवाले से इसको हज अकबर का नाम दिया जाता है। बाकी जो हज है, हज ये आम तरीन इस्लामी इबादत है और जो 5 अरकान इस्लाम हैं उनमें से ये चौथा रुकन है। और हर उस मुसलमान मर्द और औरत पर यह फर्ज है कि जो हज बैतुल्लाह की इस्तिताअत रखता हो, और इस इस्तिताअत का ये मतलब है कि उसके पास इतना सरमाया हो या जानी तौर पर वो इस काबिल हो कि जो वहाँ हज के लिए जा सके, और उसके पास इतना सरमाया हो कि वो जब हज के लिए जाए तो उसके जो औलाद है या जो उसके घर के खर्चात हैं, उन दिनों में वो उनका भी बंदोबस्त हो सके। तो ऐसी सूरत में हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो इसकी अहलियत रखते हैं उन पर ये हज करना फर्ज है। और अगर अहलियत के बावजूद अगर कोई शख्स वो हज अदा नहीं करता तो इंदल्लाह वो मुजरिम होगा, इंदल्लाह वो काबिल सजा और काबिल अजाब
उसका ये अच्छा, अमल है। एक दो चीज़ें इसमें और हैं, क्योंकि ज़ाहिर आपने कहा कि हज फ़र्ज़ है और जो साहिब-इस्तात लोग हैं वो ज़रूर हज करें और इसका फ़रीज़ा अंजाम दें। ऐसे लोग जिन पर कर्ज़ है और बहुत ही भारी कर्ज़ हैं, वो कर्ज़दार हैं किसी के, तो उनके लिए क्या हुक्म है कि पहले वो कर्ज़ अपना अदा करें और फिर वो हज पे जाएं, या फिर वैसे भी वो कर्ज़ अदा किए बगैर भी हज पे जा सकते हैं? देखें, ये एक है हज की फर्जियत और एक है कि अगर आपने हज अदा किया तो उसका सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये दो अलग चीजें हैं। हज फर्ज तो तब होता है कि जब आप मकरूज ना हो और आपके पास अपनी इतनी रकम हो और आपके पास इतना सरमाया हो कि आप उसके इस्तिताअत रखते हो और सारे अखराजात वगैरह कर सकते हो। लेकिन अगर कोई शख्स उसके पास वसअत और ताकत नहीं भी थी, इसके बावजूद वो अल्लाह ताला के घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर और उस मकामात मुक़द्दसा की मोहब्बत में और इस अजीम अमल की मोहब्बत में अगर वो दयारे हरम में चला गया और वहां जाकर उसने हज की अदायगी कर ली, तो बहरहाल उसको उसी तरह सवाब मिलेगा जिस तरह के हदीस शरीफ में आता है कि जिस वक्त कोई शख्स गुनाहों से लथड़ा हुआ जाता है और हज करता है तो इस तरह गुनाहों से पाक होता है जैसे माँ के पेट से वो दुनिया में अभी अभी आया है। यानी अल्लाह ताला उसकी साबिक़ा तमाम गुनाहों और खताओं को मुआफ़ फरमा देते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ है कि ज़ाहिर है वो लोग जो नहीं हज कर सकते या नहीं जा सकते, ज़ाहिर है हर मुसलमान ये चाहता है कि ज़िंदगी में एक बार उसको जाने का मौका मिले और वो हज का फ़रीज़ा अदा करे, लेकिन 10 दिन वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 10 दिनों की आप अहमियत के बारे में बताएं, और जो लोग नहीं जा सकते हैं वो बैठ के अपने अपने ममालिक में जो इबादात और अस्कार कर सकते हैं वो क्या हैं और उनका सवाब कितना है? देखें, कुरान मजीद कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन आशर वश्शफ़इ वल वतर, मुझे कसम है फजर के वक्त की और रात 10 रातों की। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और इमाम कुर्तुबी अपनी तफसीर में इसको रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि वो जो 10 रातें जिनकी कसम अल्लाह वादउल शरीफ ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई है, वो 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की 10 रातें हैं। और ये जो आज यौम अरफा है, ये दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा शैतान के लिए उसको जलील करने वाला, उसको हकीर करने वाला और उसको गजबनाक करने वाला ये दिन है। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, उसकी वजह और रीजन क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया कि उसकी रीजन और वजह ये है कि लिमा रहा, जो कुछ शैतान देखता है कि अल्लाह वादउल शरीफ अपने बंदों पर रहमत कितनी नाज़िल फरमाते हैं और फिर वो शैतान ये देखता है कि अपने बंदों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत कितनी फरमाते हैं, कितने बंदों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाते हैं। तो शैतान ये देखकर शदीद किस्म का जलील होता है, गजबनाक हो जाता है कि मेरी सारी मेहनतें और काविशें जो है ना वो रायगां चली गई और ये मखलूक खुदा बख्शी गई। और एक और हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान इस वजह से भी जलील और परेशान होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने उस हाजी बंदे से कहते हैं कि मैंने तुझे भी बख्श दिया और जिसके लिए तूने दुआ की मैंने उसे भी बख्श दिया। तो इस हवाले से आज का दिन तो बहुत ज्यादा अहमियत का दिन है कि आज हज बैतुल्लाह हो रहा है। तो बाकी वैसे भी जो लोग वहां नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये है कि वो इन अय्याम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया कि इन दिनों के अंदर इबादत करें। और हदीस शरीफ में ये भी आता है कि नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो ज़िलहज्जा के ये जो ना रोजे आप रखा करते थे। और इसमें जो यौम अरफा का रोजा है उसके वाले से हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है और वो फजीलत ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई यौम अरफा का रोजा रखेगा तो 1 साल गुज़श्ता और 1 साल आइंदा के गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाएंगे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें वो इरशाद फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जब रोजा रखते थे यौम अरफा का तो हम ये गिना करते थे कि हमने 2 सालों के रोजे रख दिए। यानी ये इस कदर अहमियत का दिन है जो कल आने वाला। पाकिस्तान में चूंकि यौम अरफा कल है यानी 9 ज़िलहज्जा, तो कल का हवाले से हमारे सुनने वाले वो इसको रोजे का एहतमाम और तरकीब बना लें ताकि इन सादतों से हम भी बहरावर हो सकें। बड़ी आपने खूबसूरत बात की है मुफ्ती साहब। ये अब आज का रोज़ा रखा जाए या फिर कल रोज़ा रखा जाए, कि ज़ाहिर कल है 9 ज़िलहज पाकिस्तान में, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, वो क्या करें? उनके लिए क्या कहेंगे आप? आज का भी रोज़ा रखा जाए,
कल का भी रखा जाए या फिर आज ही का रोजा रखा जाए? देखें आज तो अब जाहिर है रोजा नहीं हो सकता, वो तो नहीं, जो रखा जाए आगे के लिए, लेकिन मालूमात में तो इजाफा हो। जी नेक्स्ट में वो अर्ज कर रहा हूँ, जो करिया जो बस्ती होती है उसी के अहकाम वहाँ के रहने वालों पर लागू होते हैं। सही। यानी हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारे लिए रमजान तब ही शुरू होगा जब यहाँ चांद नजर आएगा। सही बात है। इसी तरह दिल हज्जा से भी ये सारी महीना और हमारे लिए ये सिलसिला ईद का हो या यौम अरफा का हो या तकबीरात तशरीक हो, तो ये इनका सिलसिला हमारे अपने करिए अपने मुल्क के अंदर जो चांद नजर आएगा उसी के हिसाब से होगा। ये तो आजकल टेक्नोलॉजी के जरिए से हमें पता चल गया कि वहाँ आज यौम अरफा है, वगरना यानी फोन के जरिए से या मीडिया के जरिए से। सही बात है। वगरना इससे कबल तो पता भी नहीं होता था कि दूसरे शहर के अंदर क्या पोजीशन है और तीसरे शहर के अंदर क्या पोजीशन है। सही बात है। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने देखा कोरोना की वबा से पूरी दुनिया अभी तक ज़ाहिर निमट रही है, और इस कोरोना वबा की वजह से जो हज था उसमें भी हमने देखा कि आज़मीन हज की तादाद बहुत कम रही। आज आप यानी कि अब जो इस दफ़ा हज हो रहा है उसमें 10 लाख हैं मुसलमान जो कि फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं, लेकिन जो 2 साल से तादाद थी वो इंतहाई कम थी। और आज भी हम वबा के दौर में ही हैं मुफ्ती साहब, वबा के दौर में जी रहे हैं, अभी तक की वबा ख़त्म नहीं हुई है। ऐसी सूरत हाल में जब वबा का दौर हो और इस तरह की पाबंदियाँ आयद हो जाएँ, ज़ाहिर है अभी भी हम देखें तो वहाँ पर बहुत सी पाबंदियाँ हैं। हजरा अस्वद को बोसा नहीं दिया जा सकता, खाने काबा के गिलाफ से लिपट लिपट के लोग दुआएं मांगा करते थे, ये सारे अब चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं। ज़ाहिर मुसलमानों का दिल बहुत कटता है, इससे तकलीफ़ होती है, वहाँ जाके भी ऐसा लगता है कि एक खलिश सी है, एक कमी सी है। ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा कि वबा के दौर में जब हज आया है तो फिर क्या है और क्या सूरत हाल है उम्रा और हज, और इस सूरत हाल से हम निकलेंगे किस तरह निकलेंगे और किस तरह की दुआएं हमें करनी चाहिए ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में? देखें, बुनियादी तौर पर तो हज काबा शरीफ से लिपटने का या हजर अस्वद को चूमने का नाम नहीं है। हज बुनियादी तौर पर वकूफ़े अरफा और वो जो तवाफ है काबा शरीफ का फर्ज तवाफ, इसका नाम जो है ना वो हज है। ये फराइज़ हैं और बाकी जो है ना वो शराइत और वाजिबात हैं, वो अलग हैं। तो ये जो हजर अस्वद को चूमना या काबे के गुलाब से लिपटना, ये सब मुस्तहब्बात या सुन्नतों में आते हैं। ये एक फरीज़े की अदायगी में इसमें कोई कमी इसमें नहीं होती है। अगर किसी को नहीं भी नसीब हुआ काबे से लिपटना या हजर अस्वद को चूमना, तो भी उसका हज जो है ना वो हो चुका है। चूंकि हजर अस्वद का जो इस्तिलाम है वो 4 तरह से होता है। एक तो उसको अपने लबों से चूमा जाए, दूसरा ये कि आप हाथ लगाकर हाथ को चूमें, और तीसरा ये कि आप स्टिक यानी छड़ी लगाकर छड़ी को चूम लें, और चौथा ये कि फ्लाइंग किस यानी दूर से अपना इशारा करके हाथ चूमें, जैसे कि उम्मन होता है आज। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और दीगर कई सहाबा से मरवी रिवायत है, सही इब्न हिब्बान के अंदर, बैकी के अंदर, कई हदीस की किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो हजर अस्वद है क़यामत वाले दिन ये आएगा तो इसकी 2 आंखें होंगी जिससे ये देखेगा, और वलहु लिसानुन यंतिकु बिही, इसकी जुबान होगी जिससे ये बोलेगा। व यशहदु मन इस्तलमहु बिहक़्क़िन, जिसने भी इसको चूमा हुआ होगा ना उसके हक में ये क़यामत वाले दिन गवाही देगा कि अल्लाह इस बंदे ने मुझे जो है ना चूमा है। तो और वो चूमना इस्तिलाम जो है ना वो 4 तरह से मैंने आपको बता दिया। तो वो चाहे फ्लाइंग किस के तौर पे हो या छड़ी लगा के या हाथ लगा के या लब लगा के, बहरहाल वो इस्तिलाम हजर हो जाता है, और उसी से तवाफ का जो है ना वो आगाज होता है और दूसरा तवाफ वहीं पर बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और चीज़ हमने देखा कि जब हज होता है तो कई ममालिक में लोग एहराम पहनकर खुतबा हज सुन रहे होते हैं, ये क्या सूरत हाल होती है? क्या इस तरह करना ये ठीक अमल है? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये मैं समझता हूँ लाइल्मी की एक बात है कि कई ममालिक में, अफ्रीका के कई मुल्कों में, पाकिस्तान में भी, ये सिंध के इलाकों में, आपके दूर दराज के इलाकों में, पंजाब के जो हैं पंजाब के जो है ना वो जनूबी पंजाब के जो दूर दराज के इलाके हैं, और पहले तो ये बहुत ज्यादा होता था। जैसे जैसे मालूमात में लोगों के इजाफा हो रहा है तो ये चीजें कम हो रही हैं कि ये सारे लोग जो है ना वो एक जगह इकट्ठे होते और एक तस्वराती तौर पर मॉडल काबा शरीफ का बना लेते, और उसी तरह एहराम बांध कर तो वो बैठ जाते और रेडियो वगैरह के जरिए से उस वक्त खुतबा आता था वो सुन लेते। तो वो ये कहते जी कि चलो हमारी भी जो ना आज जो हो रहा है हमारा नहीं, हम जा नहीं सकते हैं तो उन जैसा हम भी हुलिया बना ले वगैरह। लेकिन इसकी शरई तौर पर कोई हैसियत नहीं है। शरअन में समझता हूँ ये एक बिदअत का काम है,
ये एक नया बनाया हुआ काम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर किसी ने करना ही है तो वो उतनी देर अल्लाह की इबादत करे, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रोजा रखे, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऐद करे कि मैंने गुनाहों से बचना है। तो मैं समझता हूँ यही उसके लिए बहुत है। और असल चीज ये है कि जब कोई हाजी आपके करीब के जा रहे हो तो आप उनको ये लाजमी ताकीद करें कि वो आपके लिए वहां दुआओं का एहतमाम करें। जैसे मैंने आपको हदीस में अर्ज की है, आपके सामने हदीस पेश की है कि हुजूर ने फरमाया कि जिनके लिए हाजी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत फरमा देता है और उनके हक में भी हाजियों की दुआ को कबूल फरमा लेता है। ये कितनी अच्छी बात है। और आपने थोड़ा क्लियर भी किया, अच्छा हो गया कि भाई तस्बीहात पढ़ें और जो इबादत हैं, रोज़ा रखना है, जो भी ज़ाहिर इबादत आप करेंगे उससे सवाब बहुत है, चाहे आप कहीं भी मौजूद हों। अच्छा, एक और चीज़, हम बचपन से सारी ये बात सुनते भी आ रहे हैं कि चाहे किसी भी उम्र में हज किया जाए, ज़ाहिर है उसका सवाब बहुत है, उसकी फजीलत बहुत है, लेकिन कहते हैं जवानी में जो हज किया जाए उसकी बहुत फजीलत है। ज़रा इस हवाले से मुफ्ती साहब बताइएगा। हाँ, असल देखें हज मुशक्कत वाली इबादत है, जितना मर्जी है ना ये सहूलियात, वैसे अब माशाल्लाह वहाँ बहुत ज्यादा सहूलियात हैं, लेकिन मैंने चूंकि हज किया हुआ है 2005 में, तो उस वक्त मेरी उम्र भी जो है ना वो बिल्कुल 22-23 साल उम्र थी मेरी। तो उस वक्त भी मैंने ये देखा है कि बहुत मुशक्कत का काम है। तो चूंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि हमारे यहाँ हाजी जो है ना जो तैयारी करते हैं हज के लिए, वो रकम का कर लेते हैं, कपड़े, एहराम, सारा कुछ करते हैं, लेकिन जो काम नहीं करते वो ये कि वो किसी आलम दीन से हज का सही तरीका नहीं सीखते, सही मसाइल नहीं सीखते। और अल्लाह माफ करे, हज के बाद ऐसे मसाइल हैं मेरी बहन, अगर उन मसाइल का ख्याल न रखा जाए तो अब मैं एक बहुत बड़ा इंतशाफ आपके सामने कर रहा हूँ कि अगर मुस्तकिल तौर पर वो काम न किए जाएं तो वो जो बीवी है वो भी शोर के लिए हलाल नहीं होती, जबकि वो पाकिस्तान भी आया हुआ। ये ऐसे भी सूरत हाल है। यानी अगर वहां उसके अरकान को पूरा ना करें तो बीवी हलाल ही नहीं होती, चूंकि एहराम उसका सही उतरा नहीं है। तो जब एहराम नहीं उतरा तो बीवी जो है उसके लिए हराम है। और ये मैं खुद इस चीज का ऐनी गवाह हूं, खुदा की कसम दिल खून के आंसू जो है ना रोता है कि वहां पाकिस्तानी इस हवाले से सबसे ज्यादा इस चीज के, इस मर्ज में मुब्तला है कि हमारे हाजियों को बुनियादी मसाइल का पता नहीं। यानी यहां तक मैंने देखे कि वो होटलों के अंदर बैठे हुए हैं और उधर वकूफ़े अरफा भी हो गया। यकीन करें आप, यानी हज जाया, यानी उनको कोई पता नहीं है। कई बुजुर्ग हैं, बूढ़ी औरतें, और फिर हमारे यहाँ होता क्या है, सारी जिंदगी वो पैसे जमा करते रहते हैं। औलाद भी कहती है जी अच्छा जी अब्बा जी को हज पे भेज देंगे, और ये पता नहीं भाई अब वो 70 साल को हो गए, उसके लिए ये हज करना इंतहाई मुश्किल काम है। सही बात है। उसकी वालदा के लिए मुश्किल काम है, मुश्किल तरीन काम है। तो इस हवाले से एक तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है, खुदा के लिए अगर आपने किसी को हज करवाना ही है तो उसको माशाल्लाह उस उम्र में करवा दें कि जो वो कर सके, मुशक्कत कर सके। ज़ाहिर है मुशक्कत की इबादत है। मैंने देखा है मुफ्ती साहब के ऐसे ऐसे लोगों को कि वो लोग पकड़ के लेकर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से चल रहे हैं, व्हील चेयर पे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, और ऐसी हालत में ज़ाहिर वो हज कर रहे हैं। ज़ाहिर जो भी मामलात हों, हालात हों, ज़ाहिर किसी के भी हालात का आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि अगर आपने किसी को हज करवाना है या खुद हज करना है तो वो फिर जवानी में किया जाए, जब आपके अंदर ताकत हो, हिम्मत हो, और ज़ाहिर इतनी आप मुशक्कत कर सकें। अच्छा, एक चीज़ आपने जवानी में असल बात ये कि जवानी के अंदर जो हज किया जाता है वो अरकान बड़े अच्छे अंदाज से करेगा। वो तवाफ सही करेगा, रमल सही करेगा, इस्तिबा करेगा, वो सही करेगा। वो जहाँ कंकर मारने वहां, अब जो बूढ़ा आदमी है वो ना कंकर मार सकते हैं, वो दे देगा अच्छा जी तू मार के आ जा। तवाफ के लिए उसका मसला, यकीन करे पता ही नहीं होता लोगों को मैंने यार करना क्या है। तो इस हवाले से पहली तो मेरी गुजारिश है कि जिसने हज के लिए जाना है वो कम अज कम 1 साल पहले से ना हज के मसाइल को अजबर करे, यानी बिल्कुल, ताकि उसको एक एक चीज का पता हो। वहां कई लोग मिना के अंदर इस झगड़े में हो रहे होते हैं, हमें सैकड़ों कालें आती हैं जनाब कि बताएं जी हमने कसर पढ़नी है या हमने पूरी पढ़नी है। वहाँ तरह तरह के मुफ्ती बैठे हुए। तो ये जो इतने छोटे छोटे मसाइल मुफ्ती साहब, इसके लिए तो कोई प्लानिंग होनी चाहिए ना। फिर जाहिर है आप लोगों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इससे पहले पूरी ट्रेनिंग हो, वो समझे मसाइल को, फिर जाएं हज पर।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमारी हुकूमत का भी प्रॉब्लम है। आप इंडिया गैर मुस्लिम हुकूमत है, यानी हिंदुओं की वहां अक्सरियत है, लेकिन आप वहां की वजारत हज को आप देखें तो उनका जो मेरे मालूमात में है कि उनका बेहतरीन डिसिप्लिन है, वो बड़े अच्छे अंदाज से हाजियों को गाइडलाइन देते हैं। और यहाँ क्या होता है, अगर किसी ने हज के लिए रकम जमा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए हुकूमत सतह पर भी, और वैसे भी अगर प्राइवेट हज कर रहे हैं तो वैसे भी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, मैं चाहूंगी मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा कलाम हो जाए आज के दिन की मुनासबत से। अच्छा, कोई नात वगैरह कुछ भी, जो भी आप सुनाना चाहें, नात सुनाना चाहें, कोई हम सुनाना चाहें। तू शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है उसने दमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अशार और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है जो आप आए हैं और आज इस तरीके से हज के हवाले से जो सवालात होते हैं लोगों के जहन में, कुछ मेरे जहन में भी थे, ज़ाहिर आपके जहन में भी थे, और कुछ मसाइल होते हैं आज के दिन के हवाले से जो लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी इबादत हैं जो हम कर सकते हैं, या जो हाजी हज पे गए हुए हैं उनके लिए क्या अहकामात हैं, और फिर ज़ाहिर है हज अकबर क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूमात हैं। तो हमने कोशिश की कि अपने इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हम आज के दिन की अहमियत के बारे में बात करें, ना सिर्फ अहमियत के बारे में बल्कि जो मसाइल होते हैं, जो जानना चाहते हैं, सवालात होते हैं आज के हवाले से, वो भी जानने की कोशिश की जाए। तो मुझे लगता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है। एक बार फिर हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो ज़ाहिर मवेशी मंडियों की रौनकें तो उरूज पर पहुंच गई हैं पूरे मुल्क में। सब मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है, फिर बारिश भी शुरू हो गई है, तो इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जनाब। ज़रा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की बात करें, जिसकी इलेक्शन कैंपेन जारी है और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे भी किए जा रहे हैं। आज खुशाब में पंडाल सज चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ खिताब करेंगे, जो कि बाय रोड यहाँ पर आ रहे हैं मौसम की ख़राबी के बायस, और वो पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर जो मौजूद कारकुनान हैं उनका लहू गरमाएंगे। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, तैयारियाँ कैसी की गई हैं, लारी अड्डा जहाँ पर सारा पंडाल सजाया गया है और जलसा गाह है। हमारे नुमाइंदे हैं आफ्ताब हुसैन, उनसे ज़रा बात करते हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा खुशाब में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, कैसा जोशो खरोश है यहाँ पर कारकुनान का, और कप्तान कब पहुँचेंगे? जी, मैं इस वक्त ज़िला खुशाब पीपी तरासी के हल्का में मौजूद हूँ और जहाँ पर यहाँ न्यू लारी अड्डा खुशाब में पंडाल सजाया गया है। यहाँ की सूरत हाल बताता चलूँ कि इस वक्त पूरा पंडाल खचाखच कारकुनान और टाइगर्स से भर चुका है और आवाम की बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के जलसे के में खिताब के लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है। जबकि इमरान खान का 4 बजे उन्होंने पहुँचना था, लेकिन मौसम के बायस, मौसम की ख़राबी के बायस यहाँ पर इमरान खान अभी तक नहीं पहुँच सके हैं। लेकिन अभी मकामी क़यादत की तरफ से ये कहा गया कि चंद ही देर के बाद यहाँ पर इमरान खान पहुँच जाएंगे। जहाँ तक यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात है तो यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। तो पुलिस की तरफ से एक भारी नफरी भी तैनात की गई है, जबकि आवाम की तरफ से जोशो खरोश है वो इस वक्त दीदनी है, यहाँ पर देखने के काबिल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि पूरा पंडाल इस वक्त पूरे पार्टी परचमों से भरा पड़ा है और यहाँ पर बैनरों से
बिल्कुल भर चुका है। अगर सूरत हाल देखी जाए यहाँ पर तो हर कारकुन में एक जोश और जज्बा है जो कि देखा जा सकता है, और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे, शुगाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ से स्टेज भी इस वक्त भर चुका है और यूथ फोर्स के तमाम जवान यहाँ पर मौजूद हैं। नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है यहाँ जलसे में देखने में आ रही है। आप देख सकते हैं ख़वातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो कि इस जलसे में शिरकत के लिए आई है। ये बैकवर्ड एरिया होने के बावजूद यहाँ पर ख़वातीन चूँकि बहुत ही कम जलसों में शिरकत करती हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आज ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इमरान खान के जलसे में इमरान खान के खिताब को सुनने के लिए क्या बात है भाई, यहाँ पे ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। बिल्कुल आप बता ही रहे हैं, आफ्ताब के बच्चे भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बड़ा जोश और खरोश है। अब इमरान खान साहब यहाँ पहुंचेंगे तो फिर बाकायदा जलसे का आगाज होगा। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया, हमें आप जो खुशाब में जलसा आज हो रहा है तहरीक इंसाफ का, उस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। सर हम मवेशी मंडियों की रौनकों के हवाले से बात कर लेते हैं। ज़ाहिर अब ईद में चंद ही रोज़ रह गए हैं, पहला दिन है ईद का, इतवार के रोज़, और ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं, भाव ताव भी बहुत तेज़ हो गया है। अब ज़ाहिर लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो कुर्बानी का जानवर है वो ख़रीद लिया जाए, लेकिन कीमतों की क्या सूरत हाल है। फिर कराची में तो बारिश भी शुरू हो गई है, लाहौर में भी कुछ ऐसी मौसम की सूरत हाल है, इस्लामाबाद में भी। ज़रा तमाम तर शहरों की सूरत हाल जानेंगे। कराची से हमारे साथ शुएब बर्नी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद फारूक, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद में जो मवेशी मंडी सजी है वहाँ की क्या सूरत हाल है। लेकिन पर ज़रा पहले कराची की बात करती हूँ मैं। शुएब बर्नी हमारे साथ हैं। शुएब आप बताइएगा कराची मवेशी मंडी का क्या हाल हुआ है बारिश के बाद, और ज़ाहिर जानवरों की तादाद हम देख रहे हैं बहुत है वहाँ पर, अभी इतनी ज़ाहिर जानवरों की खरीदारी भी नहीं हो सकी, कीमतें भी बहुत ज़्यादा थी। आज मंडी गिरी है थोड़ी? जी देखिए, मैं जी शुएब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैं इस वक्त सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। मूसलाधार काली घटा आई हुई है और बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करने के लिए खरीदारों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी में छोटे जानवरों की खरीदो फरोख्त में आज लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए के जानवर होते हैं, उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला आज हम देख रहे हैं कि तेजी के साथ जारी है। गाड़ियों में, सुजुकियों में, ट्रकों में माल लोड हो के जा रहा है। इब्तिदा में तो वीआईपी स्टॉल्स पे जो 15-15 लाख के कुर्बानी के जानवर थे वो बिक रहे थे, लेकिन जो पिछले 5 दिन से नॉन स्टॉप बारिश है उसकी वजह से वीआईपी स्टॉल्स का तो अब सफाया हो चुका है। मंडी से मुकम्मल तौर पे उन्होंने अपने जानवर हटा लिए हैं या वो फरोख्त करके यहाँ से कहीं और बाड़ों वगैरह में ले गए हैं। तो अब यहाँ छोटा जानवर इस वक्त मंडी आ रहा है, क्योंकि मंडी में जानवर खड़ी करने की जो जगह थी उसको मंडी में इंतजामिया की जानिब से फ्री कर दिया गया है। अच्छा कहीं भी शेब ये बताएं, अभी लोग ये जानना चाहते हैं, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि बारिश तो हो रही है कराची में, अगर वो मंडी जाएं तो कीमतें थोड़ी गिरी हैं, मंडी गिर गई है जो आम अल्फाज में कहा जाता है? देखिए, कीमतें गिरने की बात तो सौदे जब होता है उस पर डिपेंड करती है। हर जब जानवर चाहता है कि वो महंगे जानवर बेचे, लेकिन खरीदार की ये कोशिश है कि वो सस्ते खरीदे। लेकिन अभी भी जो 3 मन 4 मन का जानवर है वो इस पर 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं फरोख्त हो रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मंडी नीचे नहीं आई है। मंडी नीचे नहीं आई है, बारिश के बाद भी मंडी चढ़ी हुई है। चलें ठीक है, शुएब हमारे साथ रहिए। जरा इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की और वहाँ कीमतें इस वक्त क्या हैं? जाहिद हमारे साथ हैं। जाहिद बताइएगा, आप मवेशी मंडी में हैं, बड़ी रौनक लग रही है मुझे आपके आसपास। ये रौनक सिर्फ जो है वो विंडो शॉपिंग के लिए आई है या खरीदारी हो रही है जानवरों की? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का बिल्कुल संगम है इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर खन्ना पुल के ऊपर एक बहुत बड़ी मंडी लगी है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 3 सरकारी मंडियाँ लगाई हैं, ये गैर कानूनी मंडी है लेकिन सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पर बड़े जानवर में जो एक इतला थी के बीमारी की, उसके बाद से यहाँ पर छोटे जानवर जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। रेट भी काफ़ी सारे ज़्यादा हैं। ख़रीदार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं, उन्होंने मंडी का विज़िट किया है, क्या सूरत हाल देखी है आज आपने? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फैसल है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। तो मंडी में अभी इस वक्त जो 20 वाला बकरा है वो 60 से 65 हज़ार का है, जो इससे थोड़ा वज़न में ज़्यादा है वो 80 से 90 हज़ार मांग रहे हैं। तो रेट तो पहले से बहुत ज़्यादा है, बल्कि डबल ट्रिपल है। महंगाई इतनी नहीं हुई जितने रेट मांग रहे हैं।
महंगाई कहते हैं इतनी नहीं हुई जितने रेट ज़्यादा हुए हैं। आप भी आए हैं मंडी में, डर भी रहे थे बकरों से, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो यही है कि बस 2 घंटे से लगातार ही घूम रहे इस मंडी में, पर अभी तक तो कोई मुनासिब रेट का मिला ही नहीं है। तो रेट तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, देखा जाए तो कम से कम जो 30 किलो जिसमें गोश्त निकलने वाला वो कम से कम 60 से 65 हज़ार रुपया है, बड़ा रेट है इसका। तो बस फिर आप ढूंढ रहे हैं, देखिए इंशाल्लाह मिल जाएगा। ढूंढ रहे हैं, कहते हैं मिल जाएगा। एक नन्हे गाहक भी इधर आए हैं, आपको भी बड़ा शौक है, काफ़ी देर से देख रहा हूँ आपको मंडी में, कुछ नज़र नहीं आए अपने साइज़ के कोई बकरे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरियार है, मैं सुहान से आया हूँ और हम काफ़ी देर से आए हैं, मज़ा भी आ रहा है मंडी में। हम पहले ज़िया मस्जिद गए हैं, वहाँ से घूम के कोई नहीं मिला, इधर आके देखा कोई भी नहीं मिला और मज़ा आ रहा है। अब ढूंढ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बकरे हैं। चलें जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। हमें इस्लामाबाद में बता रहे हैं कि यहाँ पर भी मंडी की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो बैल लेना हो, गाय लेनी हो या बकरा लेना हो। और कराची का तो आपको हाल पता ही है, बारिश के बाद भी मंडी गिरी नहीं है। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं वो जान लें कि अगर बारिश का सोच के आप मंडी जा रहे हैं तो कीमतें वहीं की वहीं हैं। अगर आपको मज़ीद इंतज़ार कर सकते हैं तो इंतज़ार कर लें, फिर कल आप मंडी का रुख कर लें। बस नाजरीन, ये कोशिश थी कि आपको तमाम तरह सूरत हाल बताई जाए, बारिश के हवाले से भी और मवेशी मंडियों की सूरत हाल के हवाले से ही। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल आप लोग रखिएगा और आप लोगों को ज़ाहिर एडवांस में ईद मुबारक। अब आप लोग ईद के स्पेशल शोज़ के साथ मुझसे मुलाकात कर सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।